ईंट से ईंट बजा देंगे, जरदारी साहब कह के निकले। अब वो टाइम था खड़े होने का, दुबई चले गए, निकल गए। मियां साहब ने कहा वोट को इज्जत दो, खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे। जरा सा चांस मिला, एक्सटेंशन भी दी, उसके बाद जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए। खान साहब से सुप्रीम कोर्ट पूछती है जी ये लोग देखें तमाशा, ये देखें वो क्राउड जो भी था वो अच्छा था बुरा था, रियासत फैसला करेगी उनके खिलाफ, लेकिन वो इमरान खान के लिए निकला था। अब एक आपकी जो भी कॉल थी उसके लिए वो निकला था। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, अच्छा नहीं ये मेरे लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं। सर ये नहीं हो सकता कि आप डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को पहले एक मकसद पे लगाएं और लोग उस मकसद पे ट्रैक पे चल पड़े तो आप कहें हमारे लोग नहीं है। ये हमारे यहाँ क्यों उर्दवान जो है वो इनकलाब ले आता है या दूसरा इनकलाब आने से, मिलिट्री इनकलाब आने से रोक लेता है, बिकॉज करेज दिखाती है लीडरशिप, ओन करते हैं अपने लोगों के फैसलों वैसे उन्होंने कोई अच्छा कूक किया भी नहीं था वैसे। सर उन्होंने ट्रेनिंग दी लोग, सर वहां के तजियाकारों की नाकामी है, वहां के तजियाकारों की नाकामी है, वहां पे मतीउर जान जैसे तजिया कर रहे हैं। आपको रेजिस्ट भी करना चाहिए हर दफा टेक्निकल ग्राउंड्स पे निकलने। टेक्स टू टैंगो, आई टेक योर पार्ट, टेक्स टू टैंगो। और जाहिर है इसके अंदर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खड़ा होकर काम करता है वो भी उसका एक हिस्सा बनता है। लेकिन जरा आगे चलते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ये जो बात कर दी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आ गया, आपको लगता है कि इसके जरिए, मैं परसेप्शन की बात करूं, जवाब इनके पास होगा, इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं, निगरान हुकूमत एक्सटेंड हो सकती है? देखिए जिस तेज़ी से जाती हुई हुकूमत में बार बार वो दोबारा अपना जुमला दोहरा रही हूँ कि ये कवानीन पर जोर है या उनका जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का वो इफ्तिताह और फीते कट रहे हैं और ये हो रहा है, ये चलें हर जाती हुई हुकूमत करती है, लेकिन कवानीन जिस तरीके के बने हैं, दो सूरतें हैं। या तो आपने बिल्कुल ही PTI का कलमा कमा करना है, वो एक सूरत है, और दूसरी सूरत यह है कि आपने जिस तरीके से निगरान सेटअप को इतना बाइख्तियार बना दिया है, जितने पावर्स उनको दे दिए हैं कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि निगरान सेटअप जो है ये 2 महीने 3 महीने बाद जाने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो जो मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी और उन्होंने जो तशवीश का जिक्र किया था कि कुछ जमातों की तरफ से है हल्का बंदियों पे और मर्दमशुमारी के मामले पे, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये टाइम पर इंतखाबात नहीं होने जा रहे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ है, लेकिन आप देखें हैदराबाद और सखर में वहाँ MKM और जमात इस्लामी को एतराज़ात हैं। तो आपको हर जगह पे किसी न किसी जमात के एतराज़ात नजर आएंगे। मर्दमशुमारी को लेके 6 साल में आई थिंक 2 मर्दमशुमारियाँ हुई हैं और वो पहली जो है वो 20 साल के बाद हुई, उसके बावजूद आप कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके। ये सोचा समझा बयान था मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है बाज़ औक़ात पॉलिटिशियंस है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मुझे एक जुमला याद आ रहा है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की हक में घर के सामने जाके बयान दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद उन्होंने फजलुल्लाह बाबर साहब को कहा था कि इट्स फॉर वन टाइम यूज ओनली, दोबारा मैंने नहीं देना, विच इज ब्रिलियंट। आई थॉट कि उनको पता है जी वन टाइम वाला जुमला है कि उन्होंने वैसे कह दिया या ये आपकी पॉलिसी बन जाएगी। देखिए ये फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, कि इंतखाबात 2017 के सेंसस पर होंगे मरदमशुमारी के या नई मरदमशुमारी पब्लिश होगी। और आपको पता है कि उसका फिर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस डीलिमिटेशन है। ठीक, अब डीलिमिटेशन की कैपेसिटी इलेक्शन कमीशन की कितनी है कि वो कितना जल्दी उसको कर सकते हैं? 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा हुआ ना, वैसे बताया 4 महीने का बताया, वो एक और सवाल है। मगर एज अ पॉलिटिकल जवाब उन्होंने दिया, 2 महीने उसके अलावा एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई फील कि इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। ये मेरा पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे एक राय है और मैं ये समझता हूँ। और इस वक्त मैं एक और बात करूँ आपको, मेरा ख्याल है इस वक्त अगर किसी सियासी जमात को इलेक्शन सूट नहीं करते तो PTI को नहीं करते, बिकॉज उनका ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर तितर बितर है, उनकी पार्टी में से ऑफशूट्स निकल चुके हैं, नई पार्टीज बन चुकी हुई हैं, नई ग्रुपिंग्स बन चुकी हुई हैं, इलेक्टेबल्स की वो तादाद उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है जो ऑन ग्राउंड एक असर रसूख रखती है। मैं अपने हल्के में फिरता हूँ, आपके चेहरे में खुशी दीदनी है, इनके चेहरे में खुशी दीदनी है जब ये बात करते हुए। मैं तो कह रहा हूँ कि होने चाहिए विदिन 90 डेज, शुआएं फूट रही हैं जब PTI की हालत इज़हार का जिक्र कर रहे हैं। इसमें इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, सारी कारकर्दगी PTI की अपनी है। बट कम बैक टू दिस, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा कंसिडरिंग कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपने मर्दमशुमारी का बेसलाइन चेंज किया तो उसमें 4 महीने +2 आप कह रहे थे, वो 2 महीने जो इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन आप कह सकते हैं चाहिए होंगे। अब मसला यहाँ पे यह है कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है वो आइन के अंदर उसमें तस्वर किया गया है कि 4 सूबों की मुंतखब असम्बलियाँ होंगी, उनके वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आज़म मुंतखब होगा और वो ये फैसला करेंगे। इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर पंजाब में भी निगरान हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हैं, तो उसके ऊपर एक नया कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा
जाएगा कि क्या ये वो मुश्तरका मफादात कौंसिल है जिसका आइन में जिक्र है। दूसरा, जैसे आपने पहले कहा, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये सिकंदर सुल्तान राजा, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर ये मरदमशुमारी के नए रिजल्ट नोटिफाई होते हैं तो हमें 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए, और उसके बाद 2 महीने जो इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन होते हैं वो चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल में ये 6 महीने तक मामला आगे जाएगा। मुझे ये लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ इस चीज़ को लाया गया है, मगर इसमें बहुत सारे कानूनी सवालात खड़े होंगे और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर एतराज़ होगा कि फुल कोर्ट नहीं बनी। क्लासिक जो है, आपने ट्रायल बैलून छोड़ा, इज दैट अ ट्रायल बैलून कि देखते हैं रिस्पांस क्या आता है, मान गए तो ठीक है लेकिन विड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये तो करते रहे। मेरा ख्याल है ये कैलकुलेटेड मूव है, ठीक। और मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने जो है ना बात काफ़ी टाइम से अपने अंदर रखी हुई थी। आपको याद होगा कैबिनेट के कई लोग ये कहते दिखाई देते कि नहीं जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, ठीक, और अगर हमने अर्ली भी रिजॉल्व कर दी पार्लियामेंट तो हम जो है वो 90 डेज हो जाएगा बस मैक्सिमम, लेकिन कोई भी नए अपर लिमिट है, उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल अपने लास्ट डेज में, बल्कि कल वो जो सेमिनार हो रहा था उसमें तो वो ये भी कह गए मेरी हुकूमत अगले महीने जा रही है, तो उन्होंने कहा वो मैं 48 घंटे से जरा बिजी था तो मुझे याद नहीं रहा कि महीना चेंज हो गया। सो मुझे लगता है ये कैलकुलेटेड मूव है, और PMLN भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि अभी जब तक मियां साहब के केसेस का मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये भी नहीं चाहेंगे, और उसके बाद भी ये ग्राउंड की पोजीशन अपनी मेंटेन करके जिसको रियल लेवल प्लेइंग फील्ड ये बनाना चाहते हैं तब जाएंगे। फिर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑब्वियसली जो अभी लास्ट मोमेंट पे इनको करने पड़ रहे हैं, हम सब जानते हैं अगले 1 साल तक ये मुश्किल इकोनॉमिक टफ डिसीजंस आपको करने ही करने हैं। सो अगर आप 7-8 महीने, ये 7 महीने 6 महीने जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई इंटरिम निकाल जाती है, थोड़ा बहुत चीजों को शेव अप कर जाती है, तो इनको ये सूट करता है। एक बात, दूसरी बात ये, क्योंकि ये सिर्फ MQM के कहने पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, और जब तक जो है वो तोशा खाना और दीगर मामलात भी जो है फिट इन हो चुके होंगे, और ये बहुत कैलकुलेटेड मूव है। बीच में एक मोड़ आना है। जो पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एतराज जो करें गवर्नेंस रिलेटेड मामलात होते हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो उस वजह से ज्यादा ऑफेंड हो रही है बजाय इसके, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी 7 महीने आगे इलेक्शन जाए तो फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कौन सा जो है। पीपल्स पार्टी के साथ गंभीर समस्या डेवलप हो चुकी है इस वक्त। ब्रेक पे ज्यादा, ब्रेक बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, क्या नून लीग को डिलेड इंतखाबात सूट करते हैं? तारड़ साहब का ख्याल है कि सिर्फ PTI की हालत ज़ार ख़राब है। सादिया, योर टेक ऑन दिस। तारड़ साहब के हल्के में ऐसा हुआ होगा जो वो बता रहे हैं, लेकिन अदरवाइज तो PMLN को बिल्कुल सूट करते हैं, क्योंकि जितनी हालत अवाम की बिगाड़ दी है महंगाई ने, और इनके बड़े बड़े फैसले कि हम आएंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ना। आप देख लें जो हालिया पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बाद इनके लिए फौरी इलेक्शंस होना किसी सूरत में भी इनके फ़ायदे में नहीं जाता है। एक चीज़ की जो हम पहले बात कर रहे थे कि इनको खुद भी अंदाज़ा है कि ये इंतखाबात वक्त पर नहीं होने, निगरान हुकूमत को इतना ज़्यादा मजाज कि जी आप अहम जो आपके मुआहदे, इंटरनेशनल मुआहदे, उनमें भी अगर आप कोई रद्द-बदल करना चाहें तो आप उसके भी मजाज होंगे। सो इनको अंदाज़ा है कि जो सारा इक़्तिसादी मामला, मौशी मामला आना है, जो हालात बिगड़ने मज़ीद, वो केयर टेकर सेटअप जो है 5 महीने या 6 महीने जो आपने इलेक्शन कमीशन की डेट्स उससे अगर देखें तो 6 महीने बनता है कि 6 महीने अगर वो संभालते हैं तो शायद हम कोई और जगह बना पाएंगे अवाम में। और उस दौरान ये चीज़ मत भूलिए कि PTI के और उनके चेयरमैन को लेके भी काफ़ी फैसले हो चुके होंगे, तो मैदान इनके लिए शायद कुछ बेहतर हो जाए। इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? मती हैज़ अ पॉइंट ऑन दिस क्विकली। देखें, मैंने जो पहले बात की थी ना 4 महीने 2 महीने, वो एक स्टेटेड पोजीशन थी इलेक्शन कमीशन की। आई पर्सनली फील कि अगर तो इमरान खान को इलेक्शन रेस से बाहर करना है तो फिर उसके लिए इलेक्शन डिले करने का कोई जवाज़ नहीं। ठीक, अगर तो बल्ले का निशान रहना है, PTI पार्टी ने फील्ड में रहना है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी रहना है, तो फिर उसमें डिले करने का जवाब बनता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जितना भी डिले का एक माहौल बनाया जा रहा है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, ये सिर्फ कुछ सियासी जमातों को मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपने आप को इलेक्शन की तैयारी के मोड में ले आएँ, और जब एक दफ़ा वो ले आए कोई बड़ी जमात तो फिर उसको वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक डाउटफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अगले चंद हफ्तों के अंदर कोई बड़े फैसले होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, ताकि ये मामला क्लियर हो जाए। जो भी अभी भी सोच रहे हैं कि शायद कोई रह जाएगा, उनको क्लियर हो जाए और फिर इलेक्शन नवंबर में मुझे लगता है हो जाए। लोग बड़े समझदार हैं। हमने जो 2018 में हालात छोड़ के गए थे, हमने 4 साल आके मलबा किसी और का उठाया है। वहाँ वो लंगर बांट रहे थे, हमने लैपटॉप्स पे गए वापस, हम मोटरवे बनाई। आज भी कनेक्टिविटी हमने लाहौर से कराची मोटरवे किसने बनाई, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, PKLI जैसा इंस्टीट्यूट किसने बनाया, सबको पता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 4 साल का मलबा उन्हीं के सर डलता है जिन्होंने गिराया है, वो और उनके जो सहूलतकार थे उस वक्त के।
तो मुझे लगता है कि हमें इलेक्शंस टाइम पे सूट करेंगे। हम अगर वरना आपको निगरान हुकूमत का मलबा भी उठाना और मियां नवाज शरीफ की टाइमली वापसी, बिकॉज कानूनी तौर पे जो और निगरानों का इनका निगरानों को इनका ख्याल है निगरान हुकूमत का